नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विवेक ज्ञान वॉइस पर। दोस्तों, हर किसी के घर में दीवार घड़ी जरूर होती है। वास्तु के अनुसार जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए घड़ी की दिशा और आकार का खास ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं घड़ी के वास्तु नियम के बारे में। दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर को भूल से भी इस दिशा में नहीं लगाना चाहिए। यह अशुभ परिणाम निर्माण करते हुए घड़ी और कैलेंडर के लिए वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण दिशा का निर्धारण किया गया है। नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। वास्तु के अनुसार घर के अंदर मौजूद प्रत्येक वस्तु में पॉजिटिव एवं निगेटिव एनर्जी दोनों होती है। दोस्तों, पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी दोनों होती है, और अगर उन्हें सही स्थान अथवा सही डायरेक्शन में न रखा जाए तो ये चीज़ें निगेटिव एनर्जी फैलाती हैं। वहीं अगर आप इन वस्तुओं को सही स्थान और सही दिशा में रखते हैं तो ये पॉजिटिव से भी घर को भर देती हैं, जिससे घर के सदस्यों की उन्नति होती है और सुख समृद्धि रहती है। और आज हम इन साइंस सभी तरह के बातों को जानेंगे कि घर में मौजूद हर एक वस्तु ऊर्जा तरंगे छोड़ती हैं, जिनका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। ऐसी ही कुछ वस्तुएं जिनका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। यह वस्तुएं हमें समय पर बोध कराती हैं। इन वस्तुओं की सहायता से हम शुभ और अशुभ समय को जान सकते हैं। यह समझें, यह हमारे अच्छे और बुरे समय का लेखा जोखा भी रखती हैं। वह वस्तुएं हैं घड़ी और कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। घड़ी और कैलेंडर हमारी सभी घर के घरों में घड़ी और कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। घड़ी बेलने समय और जान आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय होता है। समय ही हमारे जीवन चक्र को संचालित करता है। हम किसी का समय एक जैसा नहीं होता है। हर व्यक्ति का समय अलग अलग होता है। अच्छे बुरे समय सभी के जीवन में आते ही रहते हैं। समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। यह समय किसी के लिए नहीं रुकता। दोस्तों, समय हमेशा चलता रहता है, लेकिन हम शास्त्र के अनुसार आचरण करके हमारे समय को बलवान बना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके हम अपने जीवन को और भी अधिक बेहतर बना सकते हैं। वास्तु के नियमों के अनुसार हमारे घर में दीवार पर लगी हुई घड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत देती है। यदि उस घड़ी को सही दिशा, सही स्थान और सही स्थान पर लगाएं तो इससे हमारे जीवन में कई शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घड़ी किस दिशा में लगाएं और कैसे लगाएं। हम जानते हैं। और कैलेंडर की सही दिशा और सही स्थान के बारे में अगर वास्तु के नियमों का पालन करके आप घड़ी और कैलेंडर को सही दिशा में लगाते हैं तो आप स्वयं ही अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। दोस्तों, आप देखेंगे कि हम आपके जीवन की समस्याएं एकदम से समाप्त हो जाएंगी। वास्तुशास्त्र के में कहा गया है कि यदि घड़ी को गलत दिशा में लगाया जाता है तो इसके नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो चलिए जानते हैं। लेकिन घड़ी और कैलेंडर से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम। उससे पहले पहला नियम, घड़ी का आकार। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घड़ी का आकार गोल अथवा अंडाकार हो तो सबसे उत्तम होता है। वास्तुशास्त्र में नुकीली और धारदार कोने वाली चीज़ों को नकारात्मक ऊर्जा का साथ माना जाता है। इसीलिए घड़ी कभी भी चौकोर अथवा आयताकार की नहीं होनी चाहिए। गोल अथवा अंडाकार की ही घड़ी उत्तम मानी जाती है। अथवा आप
अन्य आकार की घड़ी भी लगा सकते हैं दोस्तों, जिससे नुकीले कोण न हो। दूसरी बात, घड़ी देवी देवताओं का प्रतीक मानी जाती है दोस्तों। आजकल देखा जा सकता है कि बाजार में कई सारे प्रकार की घड़ियां मौजूद हैं, जिसके अंदर भगवान की तस्वीरें लगी हुई होती हैं। ध्यान रहे, ऐसी घड़ी भूल से भी न खरीदें जिसमें भगवान की तस्वीरें लगी हुई होती हैं, क्योंकि भगवान की तस्वीर की पूजा आराधना की जाती है दोस्तों। तस्वीर का माला अथवा हार चढ़ाया जाता है, धूप अगरबत्ती लगाई जाती है, किंतु अगर घड़ी में भगवान की तस्वीर हो तो हम यह सभी कार्य नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो कई दिनों तक घड़ी पर धूल लगी रहती है, इससे भगवान का अपमान होगा। तीसरा नियम है, बंद घड़ी घर में न हो। बंद घड़ी घर में नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार आपके घर की दीवार पर लगी हुई घड़ी कभी बंद नहीं होनी चाहिए। बंद नहीं होनी चाहिए। बंद घड़ी को कभी दीवार पर नहीं रखना चाहिए। इस बंद घड़ी को कभी भी आँख के सुबह सामने नहीं देखना चाहिए। बंद घड़ी देखना अशुभ माना जाता है, इसका अशुभ परिणाम प्राप्त होता है। घड़ी सदैव ही सही समय पर रखनी चाहिए। आप चाहते हो समय को थोड़ा आगे रखना, तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ होता है। लेकिन समय को कभी पीछे नहीं रखना चाहिए। वास्तु नियमों के अनुसार बंद घड़ी दुर्भाग्य लेकर आती है। जो घड़ी समय से पीछे चली जाती है, उस घर में रहने वाले लोग हर कार्य में सदा ही पीछे ही रहते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है। इसीलिए घर में घड़ी लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घड़ी की सुई पीछे नहीं होनी चाहिए, टाइम उसका सही एकदम करेक्ट होना चाहिए दोस्तों। तीसरा नियम, घड़ी की सही दिशा। वास्तु के अनुसार घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है। इस दिशा की दीवार पर घड़ी लगाने से अपयश मिलता है। दक्षिण दिशा की तरफ घड़ी लगाने से घड़ी का समय देखते समय मनुष्य का मुख दक्षिण तरफ रहता है, जिससे अशुभ माना जाता है। दक्षिण ठहराव की दिशा होती है, इसीलिए यह समय सूचक वस्तुओं को नहीं रखा जाता। इससे घर के सदस्यों की तरक्की के अवसर रुक जाते हैं, वो विकास उनका नहीं हो पाता है, वो कोई अच्छे कार्य नहीं कर पाते हैं दोस्तों। उससे बुरा असर पड़ता है व्यक्तियों पर। को हमेशा ही पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना चाहिए दोस्तों। यह बात ही ध्यान में रखें कि घड़ी को कभी भी मुख के द्वारा दरवाजे के ऊपर अथवा पीछे लगाया जाना चाहिए दोस्तों। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है दोस्तों। वास्तु के अनुसार घर में रखी हुई हर एक वस्तु में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के जीवन को प्रभावित होते हैं। हम सभी के जीवन में समय बहुत ही महत्व होता है, और हर किसी के घर में दीवार की घड़ी जरूर होती है दोस्तों। वास्तु के अनुसार घर की सही दिशा में घड़ी लगाने से व्यक्ति का भाग्य साथ देता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं वास्तु की गलत दिशा में दीवार घड़ी लगाने से व्यक्ति को नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं। गुरुजी ने अभी आपको इससे पहले भी कुछ नियम बताए हैं कि वास्तु के मुताबिक घर की दिशा में दीवार घड़ी लगाना शुभ होता है दोस्तों। घर में दीवार घड़ी लगाने के वास्तु नियम। वास्तु के अनुसार घर के पूर्व दिशा में घड़ी लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। पूर्व दिशा में घड़ी अवश्य लगाएं दोस्तों। घर के दक्षिण दिशा में दीवार घड़ी लगाना अशुभ माना जाता है। इससे लाइफ में निगेटिविटी आती है, कोई अच्छे कार्य करने में देरी होती है, वह अच्छा कार्य नहीं कर सकता वो व्यक्ति। मान्यता है कि दरवाजे के ऊपर भी घड़ी लगाने से बचना चाहिए दोस्तों। दीवार के ऊपर घड़ी लगाना शुभ नहीं माना जाता है। वास्तु के मुताबिक
बेडरूम में बेड के ठीक सामने घड़ी नहीं लगानी चाहिए। यदि बेड के सामने घड़ी हो तो बेड का प्रतिबिंब घड़ी का नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों, इससे बुरा असर पड़ता है। ऐसी घड़ी का इस्तेमाल न करें जिसका समय असल समय से पीछे हो। हमेशा घड़ी का समय सही रखें या कुछ मिनट आगे भी रख सकते हैं। इसके साथ ही घड़ी की साफ सफाई का भी खास ध्यान रखें। मान्यता है कि गंदी दीवार घड़ी से इस्तेमाल से घर में ग्रह कलेश और लाइट झगड़े की स्थिति बनती रहती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर में कभी भी बंद घड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बंद घड़ी अशुभ मानी जाती है, ये अशुभता का प्रतीक होती है दोस्तों। दीवार घड़ी के शीशे टूटे नहीं होने चाहिए। वास्तु के अनुसार नीले, काले और केसरिया रंग की दीवार घड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी घड़ी का इस्तेमाल करना बहुत अशुभ माना जाता है। घड़ी का आकार कैसा होना चाहिए? वास्तु के मुताबिक घड़ी की दीवार पर लगी घड़ी की सही दिशा ही नहीं बल्कि ये आकार भी बहुत मायने रखते हैं। घड़ी में पेंडुलम घड़ी का इस्तेमाल करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी घड़ी का इस्तेमाल करने से व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता है। अगर आपके घर में भी ग्रह कलेश की स्थिति रहती है तो 8 भुजाओं वाली दीवार घड़ी घर में लगा सकते हैं। इससे परिजनों के बीच मनमुटाव दूर होता है और घर में सुख हाली का माहौल बना रहता है। मान्यता है कि घर में गोल आकार की घड़ी लगाना चाहिए। इससे घर का आवाग बढ़ता है, बच्चों पर का पढ़ने में मन लगता है, बच्चे अच्छी तरक्की करते हैं, कार्य व्यापार में तरक्की करते हैं। आप घर में ओवल शेप की भी घड़ी लगा सकते हैं। मान्यता है कि इससे पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अगर पति पत्नी के बीच रिश्तों में खटास बढ़ रही है तो शादीशुदा जोड़े को हार्ड शैम्प वाली घड़ी बेडरूम में लगाना चाहिए। मान्यता है कि इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। वास्तु के अनुसार घर में कभी भी त्रिकोणीय आकार की घड़ी नहीं लगाना चाहिए, इससे निगेटिविटी बढ़ती है दोस्तों। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।